कुत्ता, बिल्ली और आलसी राजा की मस्त कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत आलसी था। उसका नाम था राजा आलसबीर। नाम से ही पता चलता है कि वह हर काम में टाल मटोल करता था। राजा सुबह देर से उठता, दरबार में ऊँघता और खाने पीने में मस्त रहता। प्रजा को उसकी आदतों पर खूब हंसी आती, लेकिन लोग ये भी जानते थे कि दिल से वह बहुत भला इंसान है। राजा के पास दो खास पालतू थे। कुत्ता भोलू, सीधा सादा लेकिन मालिक का वफादार। बिल्ली टुन्नी, चालाक, नखरीली और थोड़ी शरारती। दोनों जानवर दिन रात महल में राजा के साथ रहते। एक दिन राजा ने दरबारियों से कहा, आज मेरा मन है कुछ नया खाने का। रसोई में जाकर देखो क्या बन रहा है। रसोई में जाकर देखा तो वहां खीर बन रही थी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि भोलू कुत्ते का मुंह पानी से भर गया। टुन्नी बिल्ली ने शरारती अंदाज में कहा, अरे भोलू, क्यों लार टपका रहा है? चलो थोड़ी सी खीर चख लेते हैं। भोलू घबरा गया, ना नहीं, ये चोरी कहलाएगी। राजा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। टुन्नी बोली, अरे मूर्ख, इतनी सी चोरी से क्या होगा? देख, मैं तुझे तरीका बताती हूँ। उसने लकड़ी से हिलाते हिलाते खीर का बर्तन थोड़ा झुका दिया और एक कटोरी भरकर चख ली। भोलू डरते डरते बोला, बस टुन्नी, अब और मत खा। लेकिन टुन्नी कहाँ मानने वाली थी। उसने पेट भरकर खीर खा ली और बर्तन ठीक से रख दिया। शाम को जब राजा ने खीर खाई तो बोला, वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है, लेकिन मात्रा थोड़ी कम क्यों है? रसोइया सोच में पड़ गया। और उसी वक्त टुन्नी खिड़की पर बैठकर मुंह चाट रही थी। राजा ने देखा और हंसते हुए कहा, लगता है मेरी बिल्ली ने ही मुंह मीठा कर लिया है। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा आलसबीर के पास एक मुर्गा भी था जो हर सुबह बांग देता था। लेकिन राजा आलसी था, उससे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा ने गुस्से में कहा, यह मुर्गा मुझे रोज सुबह क्यों उठाता है? इसे महल से निकाल दो। भोलू कुत्ते ने मुर्गे को समझाया, भाई, तेरी बांग से ही लोग खेतों में काम पर जाते हैं। अगर तू चुप हो जाएगा तो पूरा गांव देर से उठेगा। लेकिन राजा नहीं माना और मुर्गे को निकालने का आदेश दे दिया। मुर्गा उदास होकर गांव चला गया। अगले दिन सूरज निकल गया, लेकिन कोई समय पर खेतों में नहीं गया। लोग देर से उठे, गाय भैंसों को देर से चारा मिला और पूरा गांव अस्त व्यस्त हो गया। राजा ने ये देखा तो शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, मुर्गा वापस बुलाओ, मैं उसे अब कभी नहीं निकालूंगा। तब से राजा ने समझ लिया कि हर किसी की अपनी अहमियत होती है। महल में एक दिन बहुत सारे चूहे आ गए। वे अनाज खा जाते, कपड़े कुतरते और रात भर शोर मचाते। राजा परेशान हो गया और बोला, इन चूहों से छुटकारा दिलाओ, वरना मैं सो नहीं पाऊंगा। भोलू कुत्ता बोला, महाराज, ये काम हमारी टुन्नी बिल्ली कर सकती है। टुन्नी ने नखरे दिखाते हुए कहा, महाराज, मैं चूहों को पकड़ तो लूंगी, लेकिन बदले में मुझे रोज मलाई और मछली चाहिए। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद टुन्नी ने सारे चूहे भगा दिए, लेकिन अब वह रोज मलाई और मछली खाने लगी। भोलू मजाक में बोला, वाह टुन्नी, तू तो अब महारानी बन गई है। राजा भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। सब लोग वहां नाच गाना देखने गए। राजा भी पहुंचा। गांव के लोग जानवरों से भी खेल दिखा रहे थे। किसी ने बकरी को नचाया, किसी ने बंदर को। राजा बोला, मेरे भोलू और टुन्नी को भी तो नचाओ। लोगों ने कोशिश की, लेकिन भोलू कुत्ता सीधे खड़ा होकर हिलता डुलता ही रह गया, जबकि टुन्नी बिल्ली मंच पर चढ़कर गोल गोल घूमने लगी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने मजाक में कहा, अगर राजा आलसबीर नाचेंगे तो सबसे बड़ा तमाशा होगा। राजा शर्मा गया, लेकिन जब सब ने तालियां बजाईं,
तो वह भी मंच पर चढ़ गया और धीरे धीरे नाचने लगा। पूरा मेला ठहाकों से गूंज उठा। समय बीतता गया। राजा आलसबीर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर वह इसी तरह आलस करता रहा तो राज्य का नुकसान होगा। एक दिन उसने भोलू, चुन्नी और दरबारियों को बुलाकर कहा, अब से मैं रोज समय पर उठूंगा, काम करूंगा और अपनी प्रजा की देखभाल करूंगा। भोलू खुशी से भौंका, चुन्नी ने म्याऊं की और सब दरबारी तालियां बजाने लगे। कहानी का मजा और सीख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस से हमेशा नुकसान होता है। हर किसी का अपना महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। चालाकी मजेदार हो सकती है, लेकिन मेहनत ही असली ताकत है। और सबसे जरूरी, हंसी मजाक जीवन को आसान बना देता है।